और यदि मन में लगन हो और दृढ़ संकल्प हो तो हर चीज़ को हम प्राप्त कर सकते हैं। हम इस वक्त हैं धनबाद जिले के तोपचाची प्रखंड के उग्रवाद प्रभावित गांव गणेशपुर में। हम आज ऐसे दंपति से मिलाते हैं जो देश में एक ज्योति मौर्य नाम के एसडीएम का चर्चा पूरे देश में चल रहा था, जिसके चलते इंटरनेट मीडिया में ज़बरदस्त चल रहा है, जिसके चलते इंटरनेट मीडिया में अभी चल रहा था कि बेटी पढ़ाओ बहू नहीं, लेकिन यह दंपति इसको करारा जवाब दिया है और अपनी पत्नी को इन्होंने नेट यूजीसी नेट के परीक्षा में क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर क्वालिफाई की है। आइए हम उससे जानते हैं कि सफलता का श्रेय क्या क्या है। कि जो दोनों परिवार हैं जिसको मिला रहे हैं, इनके पति संदीप जी हैं, संदीप कुमार पटेल जी, और इनकी पत्नी जो है आपका सुनीता कुमारी जी। आइए जानते हैं सुनीता जी से इस सफलता का श्रेय किन किन लोगों को देते हैं और कैसे इस सफलता हासिल किए। सबसे पहले आपको मेरी ओर से इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। बताइए इस परीक्षा में आपका कहाँ सहयोग, सफलता कैसे हासिल किए। शादी के बाद लोग तो पढ़ना छोड़ देते हैं और घर के अंदर गिरहनी में कैद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपने ये असिस्टेंट प्रोफेसर पद का क्वालिफाई किए हैं, ये बताइए। जी, पहले मेरी ओर से सबको धन्यवाद। पढ़ने के लिए तो शुरू से ही मेरे ऊपर बहुत सा जिम्मेवारी था, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई को कभी नहीं रोकी, हमेशा निरंतर लगी रही। अनेक बाधाएं आए लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और यहाँ तक मैं आज पहुँची। इनके पीछे मेरे पति का सपोर्ट है और पिताजी का सपोर्ट है। और सर्वप्रथम तो मेरे अभी जो इस मुकाम को मैं हासिल की, इसका सर्वप्रथम श्रेय मैं अपने गुरु जी श्री गिरीश कुमार सांडी जी को देती हूँ। उन्होंने जिस तरह से मुझे मार्गदर्शन किए, प्रेरित किए और सहयोग किए, उसका मैं दिल से आभार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिन्होंने आप मुझे राह पर गिरे राही को अपने इतने ऊंचे मंजिल पर पहुंचाया। आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी 2015 में हुई थी। आपके अभी कितने बच्चे हैं? अभी 2 बच्चे हैं। तो बच्चे होने के बाद आपको पढ़ाई में परेशानी होती होगी, तो आप बच्चे को कहाँ छोड़ के तैयारी कैसे कर रहे हैं? जी, बच्चों को रखने में मेरी पति ने सहयोग किया और मेरी 2 बहनें हैं। उन्होंने हमसे जो 2 छोटी बहन हैं उन्होंने वो मुझे सपोर्ट किया, मुझे पढ़ने के लिए मौका देती थी हमेशा। और जब उन लोग को खाली समय मिलता था वो लोग पढ़ती थी, जब बच्चे सब सो जाती थी उन लोग को टाइम नहीं रहता था तो उन लोग की पढ़ाई करती थी बाकी। और जब लगता था कि अब दीदी को समय देना चाहिए, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो उन्होंने खूब मुझे समय दिया और सपोर्ट किया। आप आज के जमाना सरकार चला रही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, इस अभियान में आप बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो बोलेंगे कि एकदम बेटी को पढ़ाइए और बहू को भी पढ़ाइए, दोनों ज़रूरी हैं। और यदि मन में लगन हो और दृढ़ संकल्प हो तो हर चीज़ को हम प्राप्त कर सकते हैं। जी, ये थी अभी जो बात हो रही थी, जो यूजीसी नेट परीक्षा जो है आपका नेट एग्ज़ाम जो होता है इंडिया लेवल पर, उन्होंने क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर पद का क्वालिफाई की है। ये थी, सुन रहे थे इनकी जुबानी में सुनीता जी से। अब इनके पति से जानते हैं कि पत्नी को पढ़ाने में कितने सहयोग के। बताइए संदीप जी, बताइए कैसे अब जो सफलता पत्नी हासिल, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नमस्कार। सबसे पहले आपको मीडिया को हम नमस्कार करते हैं तहे दिल से। मैं जब से मैं शादी इनको इनकी पढ़ाई और इनकी अच्छाई को देख करके ही हम किए थे शादी से। इनको शुरू से हम देखे, जब भी हमको लगा देखे तो इनकी लगन बचपन से ही पढ़ने लिखने में, मतलब जब से हम जाने इसको तब से देखें कि पढ़ाई लिखाई में ये बहुत ही मतलब लगनशील मेहनत से पढ़ रहे। तो हम सोचे कि क्यों ना, इनका सोच था जब हम शादी लाए तो हमसे बोली कि हमको आगे पढ़ना और लाइफ में हमको कुछ करना है।
इसलिए करना है कि ये शादी हुआ तो जब आई मेरे पास, तो उस समय एक बार हमको सबसे पहले शुरुआत में ही बोली कि मेरे भाई नहीं, तो मेरे भाई नहीं हैं तो मेरे गांव के कुछ ऐसे लोग हैं, शरारती तत्व के लोग हैं, या महिलाएं, कुछ ऐसे महिलाएं हैं जो कि ताना देती थी कि हम आते जाते थे पढ़ने के लिए, तो ताना मारते थे कि देखेंगे फलाना माता बेटी है तो क्या करेगी, पर बैग लेके जाती है ऐसे वैसे। तो वही हमको मन में लगा कि अगर इस तरह की बात है इसके मन में, शायद हम इसको जहाँ तक होगा केवल इसका मेहनत, मेरा प्रयास रहेगा, इसको सहयोग रहेगा, तो मेहनत इसको करना है। और इन्होंने जी तोड़ के मेहनत की, बच्चे होने के बाद भी, दो परिवार को संभालने के बाद भी, और यह आज इस मुकाम में असिस्टेंट प्रोफेसर की अर्हता प्राप्त की है, उसे हम बहुत ही खुश हैं। हमारे पूरे परिवार इस मतलब इस अचीवमेंट से खुशी है और हम लोग गर्व हैं। आप बताएंगे जो देश में SDM ज्योति मौर्य के लेकर कितने लोगों को, यानी जो इंटरनेट मीडिया में छाया रहा बेटी पढ़ाओ बहू नहीं बीवी नहीं कि छाया रहा, इसको आप करारा जवाब देते हुए अपनी पत्नी को इस मुकाम तक हासिल करवाए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि बेटी पढ़ाओ बहू नहीं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब आज ही के समय में जो मीडिया वगैरह जो है, इंटरनेट के ज़माने में थोड़ा सा भी कुछ भी होता है तो सबको एक ही नज़र से, एक ही चश्मा से देखने लगता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं देखना चाहिए। अगर कोई गलत करता है तो वो ऐसा नहीं कि सारे समाज गलत हो जाएगा, सारा ही गलत हो जाएगा, पूरे देश की गलत, महिलाएं गलत हो जाएगा, सारे महिलाएं पर उंगली उठाना, हम कहते हैं, मेरा विचार है कि सबसे बड़ा मतलब बेवकूफ़ी है पुरुष समाज को, ये ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। यदि उन्होंने गलती किया तो उसका सज़ा उसको मिलना चाहिए, तो ना कि पूरे महिलाओं को उसी नज़रिए से, उस चश्मा से नहीं देखना चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये समाज के लिए, ये देश के लिए, लोगों का जो विचार इस तरह का बनता है, भावना बनता है, वो बिल्कुल गलत है। बहुत लोग बोलता है कि ऐसे है वैसे है, बीवी नहीं पढ़ाना चाहिए, बीवी पढ़ाने से कल दूसरे सब ऐसा सब नहीं होता है, वो एक अपवाद है, अपवाद सब जगह होता है। आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हुए हैं, इस बच्चे को रखते हुए आप पत्नी, आपकी बच्चे भी पढ़ाई में बाधा आता होगा, इस पर आप कैसे सहयोग की पत्नी ने मेरी पत्नी के छोटी छोटी बहनों का बहुत ज़्यादा सहयोग है इसमें। हम लोग बच्चों को हमेशा मतलब जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी, सारा हम देखे हैं अपने आंखों से, बहुत सेवा की है। अपने बच्चे के जैसे हम लोग संभाला है, हम लोग भी अपने पहन कर है, वो भी अपनी BSc फाइनल ईयर में पहुँच गई है, सब बच्चे इसको देखते हुए। मेरे ससुर जी के फादर इन का केवल बेटा ही, 3 बेटी हैं, हम लोग बेटा बन करके ही लोग चल रही है, हम लोग जीवन में कुछ ना कुछ अचीव करेंगे। आप जो देख रहे थे, सुन रहे थे, उन्हीं की जवानी जो UGC नेट ऑल इंडिया जो ऑल इंडिया आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का पद होता है, ऑल इंडिया परीक्षा होती है, क्वालिफाई की, उसके जुबानी में सुन रहे थे सुनीता जी से कि कैसे इस सफलता को हासिल किए, और उनकी पति संदीप कुमार पटेल जी कैसे अपनी पत्नी को सहयोग किए, जो इस मुकाम को हासिल किए, जिसके लिए इन दोनों परिवार दंपति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार जताता हूँ। धन्यवाद।